हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्ट्रीम्स के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीम्स के बारे में कि स्ट्रीम्स क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे टाइम टाइम पर। ठीक है, तो चलो अब हम आपको बताते हैं स्ट्रीम्स के बारे में कि स्ट्रीम्स क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, अगर आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हो ना, तो फाइल हैंडलिंग सीखने से पहले आपको स्ट्रीम्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रीम्स को समझोगे तभी जा कर के आप फाइल में डेटा को राइट करोगे और फाइल से डेटा को रीड करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो यह स्ट्रीम्स टॉपिक्स है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है किसी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर आप जाओगे जावा के ऊपर इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए स्ट्रीम्स क्या है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाओगे और आप वहाँ पे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको स्ट्रीम से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे कहीं पे एग्ज़ाम्स में या फिर इंटरव्यू में। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं इस स्ट्रीम से रिलेटेड। तो स्ट्रीम्स का डेफिनेशन है, द स्ट्रीम्स इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो फ्रेंड डाटा की सीक्वेंस को हम स्ट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रीम्स इज अ लाइक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, स्ट्रीम्स को हमेशा भी बोल सकते हैं, डाटा की जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसको भी हम स्ट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन जावा import java.io package all the classes divide into two stream, first is byte streams and second is character stream। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, यह जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो पैकेज है आईओ पैकेज, इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हुए ना, उन सभी क्लासेस को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है, दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है बाइट स्ट्रीम और सेकंड है कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम्स का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझो। देखो, अगर आप फाइल हैंडलिंग सीखते हो तो फाइल हैंडलिंग में क्या करते हो, आप फाइल के साथ दो ही काम करते हो, या तो फाइल में डेटा को राइट करते हो या फिर फाइल से डेटा को रीड करते हो। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, अगर आप फाइल में डेटा बाइट स्ट्रीम की मदद से राइट करोगे तो होगा ये कि आपकी फ़ाइल के अंदर जो डेटा जाएगा बाइट के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और ठीक है, अगर आप कैरेक्टर स्ट्रीम्स का यूज करके अगर आप फाइल में डेटा को राइट करोगे तो आपका जो डेटा राइट होगा फाइल के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। ठीक है, वैसा ही फिर अगर आप फाइल से डेटा को रीड करोगे बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्म में, तो इसका मतलब कि जो आपका डेटा रीड होगा फाइल से वो बाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें भी अगर आप फाइल से डेटा रीड करोगे कैरेक्टर के फॉर्म में, तो इसका मतलब कि आपका जो फाइल से डेटा रीड होगा प्रोग्राम के अंदर वह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइल से डेटा रीड करना है बाइट के स्ट्रीम्स के फॉर्म में या फिर कैरेक्टर स्ट्रीम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको जो पॉसिबल लगे वही टेक्निक अप्लाई करके आप फाइल से डेटा को रीड कर सकते हो या फिर राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जो है बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम, ये दोनों मोस्ट कॉन्सेप्ट है आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो फ्रेंड, अगर आप बाइट स्ट्रीम्स का यूज करोगे तो आपका डेटा फाइल के अंदर बाइट वाइज, बाइट मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा रीड और राइट होगा। ठीक है, और वैसा ही फिर अगर आप कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्लासेस का यूज करोगे तो आपका फाइल के अंदर जो डेटा जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड और राइट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बाइट स्ट्रीम्स के बारे में कि बाइट स्ट्रीम्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं एक एक करके बाइट स्ट्रीम्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं बाइट स्ट्रीम्स क्या होता है। द बाइट स्ट्रीम्स इज अ फ्लो ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट, मतलब कि 0,1 इज कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। ठीक है, तो फ्रेंड इसका मतलब कि हमारा जो डेटा होगा वह राइट होगा फाइल के अंदर 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसको हम बाइट स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है,
इट रीड एंड राइट डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट विथ फाइल। ठीक है, तो फ्रेंड यह जो बाइट स्ट्रीम होता है यह क्या करता है, फाइल के अंदर डेटा को रीड करता है, फाइल से डेटा को रीड करता है या फिर फाइल में डेटा को राइट करता है। किसके फॉर्मेट में, बाइट के फॉर्मेट में। बाइट के फॉर्मेट मतलब क्या, 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारा डेटा रीड होगा और राइट होगा फाइल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट फॉलो अस्काई सिस्टम। फ्रेंड यह जो बाइट स्ट्रीम्स है यह फ्लो करता है अस्काई सिस्टम्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एग्जांपल्स में देखो, अगर कैपिटल ए का स्काई वैल्यू कितना होता है 65, फिर कैपिटल बी का स्काई वैल्यू कितना होता है 66, कैपिटल सी का स्काई वैल्यू कितना होता है 67, फिर ऐसे करके जेड तक जाता है। ठीक है, तो ये कैपिटल का होगा, स्मॉल का ऐसा ही होता है उसका कुछ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यह 8 बिट की फॉर्म में डेटा रीड एंड राइट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड यह जो बाइट स्ट्रीम्स होता है ना, अगर आप बाइट स्ट्रीम्स का यूज करके, किस क्लासेस का यूज करके डेटा को रीड करोगे और राइट करोगे, तो आपका जो डेटा रीड होगा और राइट होगा फाइल के अंदर वह बाइट के फॉर्मेट में राइट होगा। ठीक है, और यह जो होता है ना बाइट स्ट्रीम, यह 8 बिट का बफर बनाता है आपके मेमोरी के अंदर। ठीक है, और देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है बाइट स्ट्रीम्स का, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है फ्रेंड, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे आप बाइट स्ट्रीम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलो देखो इस बाइट स्ट्रीम्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो यह जो बाइट स्ट्रीम्स है ना, इसके अंदर दो, देखो रीड करने के लिए ये सभी क्लासेस है और राइट करने के लिए ये सभी क्लासेस है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो अगर आप किसी फाइल के साथ काम करते हो तो फाइल में दो ही काम करते हो, या तो फाइल से डेटा को रीड करते हो या फिर फाइल में डेटा को राइट करते हो। ठीक है, तो देखो फाइल से डेटा को रीड ऑपरेशन करने के लिए ये सभी क्लासेस है और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए ये सभी क्लासेस है। ठीक है, तो मतलब कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन सभी क्लासेस का यूज करना है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन सभी क्लासेस का यूज करना है। ठीक है, मान लो हमें फाइल से डेटा को रीड करना है, तो रीड करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि फाइल में डेटा को हमें राइट करना है तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइल में डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये रीड और राइट कैसे करेंगे हम आगे की लेक्चर में आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया से और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखो अगर रीड ऑपरेशन कर रहे हो इसका मतलब कि फाइल से डेटा को इनपुट कर रहे हो, तो आप इनपुट स्ट्रीम क्लास की अंदर जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस का यूज करोगे। ठीक है, अगर फिर आपको मान लो फाइल में डेटा को राइट करोगे, मतलब कि आप आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस की अंदर जितने भी क्लासेस है उन सभी क्लासेस का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, तो अब चलो हम समझते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्या होता है। ठीक है, तो द कैरेक्टर स्ट्रीम्स इज अ फ्लो ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, तो फ्रेंड इसका मतलब कि हमारा जो डेटा होगा फाइल के अंदर राइट होगा और रीड होगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, इट रीड एंड राइट डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विथ फाइल। ठीक है, तो फ्रेंड फाइल के अंदर जो हमारा डेटा रीड होगा और राइट होगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर होता है। ठीक है, इट फॉलो यूनिक कोड सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यह जो कैरेक्टर स्ट्रीम से ये फॉलो करता है यूनिक कोड सिस्टम को, और जो हमारा बाइट स्ट्रीम था वह फॉलो करता था अस्काई सिस्टम्स को। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 16 बिट फॉर्म में डेटा रीड एंड राइट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड यह जो हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम्स होता है यह 16 बिट के फॉर्म में फाइल से डेटा को रीड करता है और फाइल में डेटा को राइट करता है। ठीक है, इसका देखो यूज़ कहाँ होता है कैरेक्टर स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट, इसका यूज होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, इसका रियल टाइम यूज होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्लासेस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम्स। ठीक है, अगर आप क्लासेस यूज कौन कौन सी क्लासेस है कैरेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर, तो फ्रेंड देखो कैरेक्टर स्ट्रीम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। रीड ऑपरेशन करने के लिए
और राइट ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। मान लो अगर किसी फाइल से डेटा को रीड करना है तो रीडर क्लास है, और किसी फाइल में डेटा को राइट करना है तो राइटर क्लास है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो डेटा होगा फाइल से ही आएगा, आपका डेटा किसी सॉकेट से आ सकता है, किसी सर्वलेट से आ सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे समझ लो, अगर इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि रीड करना है आपको डेटा, तो उसके लिए कैरेक्टर स्ट्रीम्स के अंदर रीडर क्लास है, और डेटा राइट करना है तो उसके लिए आपको इस कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास के अंदर आपका राइटर क्लास है, ठीक है। अब देखो, रीडर और राइटर के अंदर बहुत सारी क्लासेस आता है, जैसे देखो फाइल रीडर, बफर रीडर, कैर एरे रीडर, फिल्टर एरे रीडर क्लास, फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। अब देखो आउटपुट करने के लिए कितना है क्लासेस, फाइल राइटर, बफर राइटर, कैरेक्टर राइटर, फाइल फिल्टर रीडर राइटर, आउटपुट स्ट्रीम्स राइटर, प्रिंट राइटर, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी सोर्स से डेटा रीड कर रहे हो तो उसके लिए आप इन सभी क्लासेस का यूज करोगे, और किसी सोर्स पे डेटा को राइट कर रहे हो तो उसके लिए आप इन सभी क्लासेस को यूज करोगे, ठीक है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपका सोर्स क्या है, ठीक है। आपका सोर्स प्रिंटर है या फिर आपका मॉनिटर है, ठीक है। तो जिस टाइप का आपका सोर्स होगा उसी टाइप की क्लासेस की आपको रीडर और राइटर क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना है, और फिर आप अपनी डेटा को राइट करोगे और रीड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल में डेटा को कैसे राइट किया जाता है, और किसी फाइल से डेटा को कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर आपको इन सभी क्लासेस को देखना है कि ये सभी क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको जावा का क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल ओपन कर लेना है अपने सिस्टम्स के अंदर, और वहाँ पे आपको आईओ पैकेज के अंदर जाना है, और आईओ पैकेज के अंदर आप देखेंगे तो यह सभी क्लासेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बाइट स्ट्रीम्स क्लासेस का यूज करके डेटा को राइट और रीड करके फाइल से हम आपको दिखाएंगे, और फिर कैरेक्टर स्ट्रीम्स क्लासेस का यूज करके फाइल में डेटा को राइट और रीड करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।